हेलो बच्चों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स में। और फिजिक्स की पहली यूनिट इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत विभव के भाग 3 में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाग 3 विद्युत विभव का पढ़ाएंगे और उसमें जो है आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और हमारे साथ काम करना शुरू करिए, नोट्स बनाना शुरू कर लीजिए। तो ये विद्युत विभव का तीसरा भाग है जिसमें हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगले में है एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता है, उस पर सवाल भी आते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, वेग प्रवणता, ताप प्रवणता। तो ये जो है फर्स्ट ईयर में आपने वेग प्रवणता पढ़ी होगी, ताप प्रवणता, बिल्कुल सेम हूबहू डेफिनेशन ये विद्युत विभव की है। वहाँ ऊष्मा की जगह विद्युत, ऊष्मा की जगह क्या कर दिया, विभव कर दिया, वेग की जगह विभव कर दिया। वहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि दूरी के बढ़ने पर दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं, दूरी के सापेक्ष ताप में परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं, तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे स्रोत से दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम हो जाएगा। आपने देखा होगा जिनके ट्रांसफार्मर जो हमारे मोहल्ले गली मोहल्ले में लगे होते हैं, जिनके घर ट्रांसफार्मर से दूर होते हैं, उनके यहाँ वोल्टेज अपेक्षाकृत कम आती है। तो उसका रीजन यही होता है कि स्रोत जहाँ से बिजली आ रही है उससे जब दूरी बढ़ जाए तो विभव का मान कम हो जाता है, विभव पतन हो जाता है। इस विभव पतन को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि दूरी के सापेक्ष दूरी बढ़ने पर विभव में कमी आ जाती है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात दूरी बढ़ने पर विभव कम हो जाता है, अर्थात दूरी बढ़ने पर विभव कम हो जाता है, विभव में कमी आ जाती है, विभव में पतन हो जाता है। यही हमारा क्या होगा, विभव प्रवणता कहलाता है। तो विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस के डेल्टा V बटे डेल्टा X, विभव में परिवर्तन बटे दूरी। आप चाहे ध्यान लिख सकते हैं, विभव में परिवर्तन बटे दूरी। यहाँ माइनस केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि दूरी बढ़ने पर हर हालत में विभव घटेगा, बढ़ नहीं सकता है। तो दूरी के बढ़ने पर विभव कम होगा, ये इसका जो है वो है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट हो गया और दूरी का मात्रक मीटर हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। राशि ध्यान रखिएगा ये सदिश होती है, सदिश राशि, ठीक है। तो ये दूरी के बढ़ने पर विभव में पतन हो जाता है, इसको हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा विभव प्रवणता हो गया है। अब इसमें एक डेरिवेशन आता है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन क्या है, यानी कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बनाए रखना है, याद रखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु मानते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र में एक दो बिंदु हैं, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। दोनों के बीच की दूरी हम डेल्टा X मान लेते हैं, बहुत अल्प दूरी है ये। और यहाँ पर जो विभव है BA हम मान लेते हैं, यहाँ पर B है, और यहाँ जो BB है वो BB हम मान लेते हैं B माइनस के डेल्टा
V है। ये दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, तो V जो है वो V है और VB जो है वो V माइनस के डेल्टा V है। तो इनके बीच की दूरी जो है वो हमने डेल्टा x मानी है। ठीक, अब चलिए हम क्या करते हैं, तो इसमें मान लेते हैं कि माना वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A व B है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हमने मान लिए A और B। तो वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B हैं जिनके बीच अल्प दूरी है, बहुत कम दूरी है, अल्प दूरी डेल्टा x है। ठीक है, डेल्टा x है तथा बिंदु A पर विभव BA बराबर B तथा बिंदु B पर विभव BB बराबर B माइनस डेल्टा V हो। तो एक परीक्षण आवेश लेते हैं। यहां पर हम एक टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो अल्प कार्य होगा तो PW डेल्टा W इज इक्वल टू कार्य बराबर बल गुणन विस्थापन होता है। एक इसमें हम वो करना भूल गए, अभी बल निकालना पड़ेगा आपको, तब हम ये दिखाते हैं। ये अभी नहीं आएगा, इसको बाद में लाएंगे। पहले हम इस पर जो हो तो परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, तो हम इस पर वैद्युत बल लगाएंगे तो F इज इक्वल टू क्या होगा, वैद्युत बल होता QE। आपने पहले चैप्टर पढ़ा, वैसे भी न पढ़ा हो आपको हम बता दे रहे हैं कि किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में यदि आवेश रखा है तो उस आवेश पर बल F बराबर QE लगता है। वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E होता है, उसमें Q रखा है तो F बराबर QE, ये फॉर्मूला होता है। परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश हो, आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर QE होता है। और दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल वो कूलम ने दिया है 1/4πε0 Q1 Q2/r², उनके बीच की दूरी r है। तो सिंगल कोई पीस कहीं वैद्युत क्षेत्र में रखा, मान लो ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक आवेश Q रखा है, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें जो बल लगेगा वो बल F बराबर QE होगा। Q और E का गुणनफल होगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश Q समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि अब परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A B से A तक डेल्टा x विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब हम उसको विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो कार्य बराबर क्या होता है, अल्प कार्य होगा, क्योंकि ये दूरी अल्प है, विस्थापन अल्प है। हमने पिछले भी उसमें देखा था dx लिया था तो कार्य हुआ था dw। आप d ले लो, डेल्टा ले लो, कोई मतलब नहीं, अल्प के लिए आता है डेल्टा और d अल्प, तो डेल्टा x या d कोई ले लो। तो कार्य बराबर बल गुणन विस्थापन, और ये माइनस का डेल्टा x होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो विस्थापन है वो बल के विरुद्ध हो रहा है, विस्थापन बल के विरुद्ध है, हो रहा है। ओके, चलिए समीकरण 1 से मान लगा दो। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, ये है, इसको हम मिटा लेंगे।
तो समीकरण 1 से मान रख दो। चलिए, तो डेल्टा W इज इक्वल टू एफ का मान है हमारा Q नॉट E, और ये हो जाएगा माइनस में लगा लो डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स को नीचे खींचला जाती है, तो नीचे आ गया ये डेल्टा एक्स बराबर माइनस Q नॉट E। ठीक है, इसको समीकरण डाल दीजिए, समीकरण 2। अब क्या होगा, परंतु वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, तो क्या होगा, BA माइनस BB इज इक्वल टू डेल्टा W बटे डेल्टा एक्स। ये समीकरण हो गया 3। परिभाषा हमने वैद्युत विभव की आपको पहले बताई थी, तो वो यानी कि बिंदु B से A से B तक जो कार्य किया जाता है उसको ले जाने में किया गया कार्य है। तो ये जो है हमने BA माइनस BB कर लिया है, तो ये यहाँ कार्य W हुआ, विस्थापन डेल्टा एक्स हुआ। समीकरण 1 और 2 का ये दोनों बराबर है। ठीक है भाई, तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करें। ओके, तो BA माइनस BB बराबर माइनस Q नॉट। ठीक, अब जो BA है हमारा, वो जो है गड़बड़ हो गई। ये प्यारे विभव की परिभाषा से यहाँ पर ये Q ही आएगा नीचे, ये Q नॉट यहाँ आएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा प्यारे, ये E डेल्टा एक्स ही रहेगा। ये खींच के लाना है नीचे आपको इसके, और यहाँ पर ये परिभाषा ये कहती है कार्य बटे कूलम, यानी कार्य बटे आवेश होता है। तो ये जो है हमारा E डॉट डेल्टा एक्स, तो ये दोनों ये आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण हो गया। ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, Q को नीचे ले आया, Q नॉट को नीचे ले आया। वैद्युत विभव की परिभाषा ये होता है कि एक बिंदु से दूसरे वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो वो विभवांतर बराबर W/Q होता है। तो यहाँ W/Q नॉट आ गया, डेल्टा कार्य, डेल्टा W कम कार्य किया गया तो डेल्टा आ गया, तो Q नॉट, और ये हमने अब देखो B पर वेग कितना है विभव, B पर V है, और B पर है B माइनस डेल्टा V माइनस E डेल्टा एक्स। तो V माइनस B प्लस डेल्टा V, माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस E डेल्टा एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डेल्टा एक्स। यहाँ से E निकालेंगे तो माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। यही आपका यह है सूत्र विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, E बराबर माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा एक्स। ये इसका निगमन भी आता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो है उसमें एक चित्र बनाना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वैद्युत विभव जो है B और B को निकाल कर हम एक परीक्षण आवेश को टेस्ट करेंगे, और इस तरह करके ये डेरिवेशन सिंपल हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारा है समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। तो सम का मतलब समान हो गया, विभव पृष्ठ वो है पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जैसे ये पूरा पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव समान हो, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। वो है पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो वो है पृष्ठ
जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि सम विभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। ध्यान रखना, सम विभव पृष्ठ पर कृत कार्य 0 होता है। कैसे होता है मैं आपको एक बात बताता हूँ। विभव वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लिख दो। परिभाषा से सूत्र होता है कि BA माइनस के BB बराबर W/Q। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। परंतु सम विभव पृष्ठ पर सम विभव पृष्ठ पर BA बराबर B होगा और BB बराबर B होगा, अर्थात BA बराबर BB होगा। दोनों यानी कोई दो बिंदु है पृष्ठ पर A और B, लेकिन समविभव पृष्ठ ये कहता है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो BA बराबर B और BB बराबर B दोनों विभव कैसे होंगे? समान होंगे। यानी कि BA का मतलब क्या है? कोई बिंदु A पर विभव, और BB का मतलब क्या है? बिंदु कोई विभव, यानी ये पृष्ठ है, मान लीजिए ये हमारा पूरा एक पृष्ठ है, ठीक है, और यहाँ पर A बिंदु है और यहाँ पर ये बिंदु B है। तो यहाँ बिंदु BA बराबर B, यहाँ भी B मान लीजिए, और BB बराबर यहाँ भी B है, क्योंकि वह पृष्ठ, ये क्या चीज है? पृष्ठ है, और वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ है, क्योंकि इसमें किया गया कार्य शून्य होता है और प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अब किया गया कार्य शून्य क्यों होता है, ये हम करके आपको बता रहे कि वैद्युत विभव के हम परिभाषा देखें, या वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है BA माइनस BB बराबर W/Q होता है। परंतु वैद्युत विभव क्या कहता है कि A और B पर विभव समान है। विभव समविभव पृष्ठ से क्या होगा? A और B पर विभव कैसा है? समान है, तो BA बराबर B। तो यहाँ पर भी हम B लिख सकते हैं और यहाँ भी B लिखते हैं, तो W/Q0, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 भेज दो, तो W क्या हो जाएगा? ये 0। इस तरह करके हम ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो और समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर नहीं होता, विभव में अंतर नहीं होता है। जब विभवांतर नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। तो यानी कि बिंदु A पर भी विभव समान है, बिंदु B पर भी विभव समान है, तो BA माइनस BB जो हम करेंगे तो वो शून्य हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा? WB शून्य हो जाएगा। तो ये जो है आपका तीसरा भाग है, जिसमें हमने विभव प्रवणता, एक बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता में रिलेशन है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता पर सवाल जरूर आता है। E बराबर माइनस डेल्टा B/डेल्टा x, ये वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है। मैं फिर एक बार आपको रिपीट करता हूँ, आपको कुछ याद ना हो तो ये याद कर लीजिए, ये कार्य याद कर लीजिए, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे वैद्युत क्षेत्र उसमें न्यूमेरिकल। अक्सर क्या होता है कि ये फॉर्मूले कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, डेरिवेशन मालूम नहीं आते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन कभी 2 नंबर में आ भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। अब जो है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके बाद फिर 2 नंबर शुरू होता है पहला क्वेश्चन जो है, तो ऐसे करके जो है हमारा ये 2 नंबर का सवाल बनता है। तो इसलिए इसका जो भी हम बताते हैं आपको, जो कोष्टक में यानी कि जो डिब्बे में बंद कर देते हैं, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसी से हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हो जाएगा। तो हमने आपको इस वीडियो में जो है भाग 3 में, वैद्युत विभव भाग 3 में आपको विभव प्रवणता क्या होती है, यानी दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। ये विभव प्रवणता माइनस डेल्टा B/डेल्टा x होता है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी होती है, माइनस ये व्यक्त करता है कि दूरी के बढ़ने पर विभव घट जाता है। ठीक है, उसके बाद वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता और विभव प्रवणता में रिलेशन है, E बराबर माइनस डेल्टा B/डेल्टा
x होता है और समविभव पृष्ठ रहे तो समविभव पृष्ठ क्या होता है कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किया गया कार्य कितना होता है। समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा। क्यों किया जाए कार्य शून्य होगा वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि यही तो होता है बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य W/Q। बी ए पर बी पे दोनों पर समान है तो W बराबर G होगा। ओके, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि हमें हिम्मत मिलेगी, हमें जो है एनर्जी मिलती है। आप अच्छा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आगे और वीडियो अच्छा बनाने की हिम्मत मिलेगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।